बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तरबूज का शरबत बनाने की रेसिपी। बहुत रिफ्रेशिंग होता है ये शरबत और बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए तरबूज के शरबत की आसान सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सी का जार ले लिया है और इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे 2 कप भर के तरबूज को मैंने मोटे मोटे स्लाइस में कट करके रखा हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा और साथ में 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर दीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून काला नमक। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये खुद ही बहुत पानी छोड़ता है और इसको हमने एकदम फाइन होने तक ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। गिलास में आइस क्यूब्स ऐड करेंगे और अब हमने जो जूस तैयार किया है वो उसमें डालेंगे। मैंने इसको यहाँ पर छाना नहीं है क्योंकि इसमें बीज वगैरह ज़्यादा नहीं थे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मिक्सचर में बीज वगैरह ज़्यादा हैं तो आप इसे छान भी सकते हैं। ये बड़ा ही रिफ़्रेशिंग जूस बनकर तैयार होता है और इस तरह से हमारा वाटरमेलन जूस यानी कि तरबूज का जूस बनकर तैयार है। इस स्टेज पर अगर आपको चीनी कम लग रही है तो आप इसमें पिसी हुई चीनी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अगर आपको इसको छानने की ज़रूरत महसूस होती है तो पहले आप इसको छान लें, फिर इसको गिलासेस में सर्व कीजिएगा। लेकिन बगैर छने ही इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है तो मैं इसको ऐसे ही प्रेफर करती हूँ। और बस यहाँ पर हमारा तरबूज का शरबत बनकर तैयार है। बहुत टेस्टी ये जूस बनता है और रिफ़्रेशिंग होता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।